दोस्त, आज का बिजनेस आइडिया बहुत ही खास है। खास इसके लिए कि अगर इस बिजनेस आइडिया को अगर आप करते हैं तो अच्छा खासा इनकम जनरेट करेंगे। बट आज का बिजनेस आइडिया में थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा। आज का बिजनेस शुरू करने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ेगी और वैसे मशीन की कीमत तो 25 लाख रुपया से भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपया भी है तब भी आप यह मशीन को परचेज करके बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यह मशीन को लेने के लिए सरकारी योजना के तहत बिना गारंटर और सब्सिडी भी मिलेगी। यह बिजनेस आइडिया आपको एक बड़ा कारोबारी बना सकती है। भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवार खेती किसानी करते हैं और खेती किसानी करने के लिए सबसे ज्यादा पैसा फर्टिलाइजर खरीदने में खर्च करते हैं, क्योंकि खेती के लिए फर्टिलाइजर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी पिछले सालों से सप्लाई कम बट डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी कि ग्राहक दरवाजे पर खड़ा है और उनको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। किसान को फर्टिलाइजर की जरूरत है बट उतना पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर बन नहीं पा रहा है जो किसान को आसानी से मुहैया हो पाए। और अभी के टाइम में हर किसान अगर कोई भी खेती करता है तो उसमें फर्टिलाइजर की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पहले के जमाने में लोग फर्टिलाइजर का यूज कम करते थे और प्राकृतिक खाद जो होता था जैसे कि गाय का गोबर ऐसा कुछ डाल करके पहले लोग खेती करते थे। बट उस प्रक्रिया में टाइम ज्यादा लगने के कारण अभी हर इंसान को सब्र नहीं है और क्विक हर चीज को चाहिए। तो उसी तरीके से किसान भाई को भी फसल जल्दी उगाने के लिए फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ता है और फर्टिलाइजर डाल के फटाफट पौधे को विकास किया जाता है। ऐसे समय में यदि आप प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं तो सोचिए आप कितने माला माल हो जाएंगे, आपको कितना फायदा होगा। कुछ समय पहले फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने के लिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता था, परंतु अभी के समय में पूरा प्रोजेक्ट 25 लाख रुपए में ही शुरू हो जाता है और आपका प्रोडक्शन से पहले ही बुकिंग होना शुरू हो जाएगा। सरकार भी चाहती है कि अपने देश में ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का प्रोडक्शन करें ताकि फर्टिलाइजर को विदेश से परचेज ना करना पड़े। यही कारण है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन प्लांट के लिए सरकारी योजनाओं के तहत बिना गारंटर का लोन और सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यदि आप इस अवसर का फायदा उठा लेते हैं तो प्रोडक्शन के पहले ही आपका फर्टिलाइजर का बुकिंग होना शुरू हो जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि इस फर्टिलाइजर प्लांट को डालने के लिए आपको कितने तरह का मशीन की जरूरत है। तो आपको इस प्लांट को डालने के लिए 3 तरह का मशीन का जरूरत पड़ने वाला है। पहला है फर्टिलाइजर दाना मेकिंग मशीन। अब इस मशीन का विशेषता क्या है? यह मशीन उर्वरक यानी फर्टिलाइजर को दानों में बदलने का उपयोग किया जाता है। मशीन की कीमत 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है, जबकि बड़ी और ऑटोमेटिक मशीन की कीमत 50 लाख या इसके ऊपर भी हो सकती है। दूसरा है फर्टिलाइजर मिक्सिंग मशीन। यह मशीन विभिन्न उर्वरक फर्टिलाइजर को मिक्स करने में उपयोग किया जाता है। अब इस मशीन का कीमत की अगर हम बात किया जाए तो इस मशीन का कीमत छोटी क्षमता वाली मशीन जो है इसकी कीमत 5 लाख रुपया से शुरू होती है, जबकि बड़ी और अधिक शक्तिशाली मशीन की कीमत 20 लाख रुपया या उससे ज्यादा भी हो सकती है। और तीसरा और आखिरी मशीन है फर्टिलाइजर पैकिंग मशीन। यह मशीन का सीधा सा काम है फर्टिलाइजर को तैयार करते हो
उसे बैग में पैकिंग करने का काम करती है या कंटेनर में पैक करने का काम करती है। अब इस मशीन की अगर हम कीमत की बात करें तो छोटी क्षमता वाली मशीन की कीमत लगभग 5 लाख रुपए से शुरू हो जाती है और अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक अगर आप मशीन लेते हैं तो 30 लाख या इससे ऊपर का भी ये मशीन मिल सकती है। तो इस तरीके से अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, बट आप 25 लाख रुपए का इंतजाम मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए का इंतजाम करो। बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है वे सरकार आपको देगी और वो भी विदाउट गारंटी और सब्सिडी भी प्रोवाइड कराएगी। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप शुरू कर सकते हैं, बट उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, क्योंकि हर बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है। तो अगर ये बिजनेस भी आप अगर शुरू करने वाले हैं तो प्रॉफिट मार्जिन तो जानना ही पड़ेगा। तो चलिए प्रॉफिट मार्जिन के तरफ चलते हैं और क्या प्रॉफिट मार्जिन होने वाला है इस फर्टिलाइजर बिजनेस में वे थोड़ा हम विस्तार से और अच्छे ढंग से समझते हैं, ताकि आने वाले समय में अगर आप बिजनेस को शुरू करते हैं तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए। बड़ी ही स्पष्ट फार्मूला है। भारत में फर्टिलाइजर पर 5% जीएसटी लगता है और लोकल यूनिट को लगभग 10% का नेट प्रॉफिट होता है। क्वांटिटी अधिक होने के कारण इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हो, आप कोई छोटा सा शॉप नहीं डाल रहे हो कि आप कहीं से फर्टिलाइजर लेके आए और फर्टिलाइजर को किसान तक बेच रहे हो। आप डायरेक्टली फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रहे हो, तो वहां से जो माल अगर निकलेगा ट्रक भर भर कर निकलेगा और आप 1 टन 2 टन नहीं बनाने वाले हो, आप कई 100 टन बनाने वाले हो। तो अगर नेट प्रॉफिट अगर 10% का भी आ रहा है तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआती में बताया था कि आपको यह बिजनेस आइडिया आपको एक बहुत बड़ा कारोबारी बना देगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना देगा। अगर आपका सोच भी है बड़ा कुछ करने का और अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जीने का, तो ये कदम आप ले सकते हैं और इसके ऊपर आप विचार कर सकते हैं। मेरे बताए हुए आइडिया को आप सुनो समझो, बट अपने बुद्धि और विवेक से काम लिया करो, क्योंकि अक्सर लोग आके कमेंट करते हैं आपने क्या बताया, मैं बताता हूं, बट आप भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करो कि आखिर क्या ये हो सकता है। मार्केट रिसर्च करना पड़ता है। जब तक आप मार्केट रिसर्च नहीं करते हो और अगर ऐसा कुछ बिजनेस शुरू कर देते हो तो आपको प्रॉफिट से ज्यादा लॉस होता है। और जो विदाउट रिसर्च के आते हैं वही ऐसा कमेंट करते हैं कि आखिर ये कैसे हो पाएगा। तो भाई बिजनेस कोई एक दिन का काम नहीं है। अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो पहले सोचा जाता है, सोचने में भी कुछ टाइम लगता है और उसके बाद में उसके बारे में रिसर्च किया जाता है, उसके बाद बिजनेस को शुरू किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि रातों रात आप सोचे और बिजनेस खड़ा कर दिए और आपका बिजनेस 2x 3x 5x ग्रोथ पे चला गया। पहले आप मार्केट को समझो। बट ये बिजनेस आइडिया बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कमाल का है, क्योंकि किसान भाई लोगों को फर्टिलाइजर की जरूरत तो पड़ता ही है और अगर आप एक बार मेहनत करके अपना 100% दे करके अगर ऐसा कुछ प्लांट आप डाल देते हो तो आपको पीछे मुड़ के देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि था कोई एक जमाना कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां में ही फर्टिलाइजर बनाया जाता था। बट अभी के टाइम में ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है कि बड़ी मशीन को एक छोटी मशीन में कन्वर्ट करके सारा सिस्टम ला दिया गया है। और मशीन के बारे में अगर आपको रिसर्च करना है तो इंडिया मार्ट पे जाकर के आप रिसर्च करो। आपको मैं तीनों मशीन का नाम इस वीडियो में बता दिया हूं। आप मशीन को पहले रिसर्च करो कितने का मशीन आ रहा है, फिर इसके बाद में आप अपने बैंक में जाकर के बात करो कि इस तरीके का जो योजना में सरकार जो सब्सिडी और बिना गारंटर का लोन दे रही है उसका क्या प्रोसेस है। उसके बाद ही आप
निर्णय लो। तो धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए।